नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के एक नारे से पूरे देश का माहौल बदल गया है। राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा क्या दिया, पूरे देश में ये मैसेज चला गया कि वर्तमान में मोदी सरकार वोटों की चोरी करके बनी है। देखिए, राहुल गांधी जब बिहार पहुंचे तो बिहार में तेजस्वी यादव जी के साथ जिस जीप पर सवार थे, उस जीप पर जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, तो साथ साथ में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बोल रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़। और उनके साथ जो हजारों की संख्या में जो पब्लिक चल रही थी, जो भीड़ चल रही थी, वो लोग भी नारे लगा रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़। और बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी ने यह नारा दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़, बड़े जोश आ गया, बड़े जोर शोर से सब लगाने लगे वोट चोर गद्दी छोड़। और विशेष बात यह है कि राहुल गांधी ने खुलेआम ये कहा, पहली दफा ये कहा कि नरेंद्र मोदी वोट चोर हैं और वर्तमान में जो मोदी सरकार चल रही है ये वोटों की चोरी करके बनी है। और ये मैसेज सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश के कोने कोने तक हम पहुंचाएंगे। और मेरा अपना तो व्यक्तिगत मानना यह है कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, ये जो मैसेज है राहुल गांधी जी की तरफ से जो दिया गया है, ये पूरे देश में पहुंच चुका है। और राहुल गांधी के इसी नारे की ताकत ये है, आज पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन का कुनबा, आज पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल के नेता राहुल गांधी के पीछे खड़े हो गए हैं और सब राहुल गांधी को ताकत देने के लिए खड़े हो गए हैं। और पिछले 11 सालों में जो नहीं हुआ वो पहली दफा हो गया है कि पहली दफा ये हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब संसद के अंदर पहुंचे तो इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, सांसदों ने पहली दफा नारा लगाया, विरोध किया मोदी जी का, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। कल्पना करिए कि 11 सालों में जिन सांसदों की, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की हिम्मत नहीं होती थी कि मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ कोई एक शब्द बोल सके, वो लोग संसद के अंदर खड़े होकर बोल रहे हैं मोदी जी के खिलाफ और मोदी जी के सामने वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जब ये नारा लग रहा था संसद के भीतर तो ओम बिरला जी का चेहरा देखने लायक था। ओम बिरला साहब तो बड़े नर्वस लग रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा जो था वो गुस्से में तमतमा रहे थे। इसके अलावा एक और बड़ी घटना हुई, इसी के साथ साथ संसद में एक और घटना ये हुई कि गृह मंत्री अमित शाह जी जब संसद में मौजूद थे तो उनके सामने इंडिया गठबंधन के सांसदों ने, नेताओं ने नारा लगाया, तड़ी पार गो बैक, तड़ी पार गो बैक। यानी कि अमित शाह जी के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं होती थी, उन अमित शाह जी को संसद के भीतर इंडिया गठबंधन के सांसद कह रहे हैं तड़ी पार गो बैक, तड़ी पार गो बैक। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कठिन परिस्थिति, या यूं कहें कि इससे ज्यादा कमजोर स्थिति मोदी और शाह के लिए आज से पहले कभी नहीं हुई, पिछले 11 सालों में नहीं हुई। जो विपक्ष 2019 के लोकसभा के चुनाव तक, या यूं कहें 24 के लोकसभा के चुनाव के पहले तक इस बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, 24 के लोकसभा के चुनाव के बाद आज ये हो गया कि मोदी जी के सामने लग रहे हैं गो बैक, वोट चोर गद्दी छोड़, और अमित शाह के सामने लग रहे हैं तड़ी पार गो बैक। और सबसे बड़ी बात यही है, जो ऊर्जा भरी है विपक्षी सांसदों के अंदर, ये राहुल गांधी ने भरी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब से ये नारा लगा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, इसका मैसेज पूरे देश में पहुंच चुका है। और पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंच गया है कि मोदी सरकार, वर्तमान में मोदी सरकार जो चल रही है वो वोटों की चोरी करके बनी है। देखिए, बड़ी बात यह है कि बिहार में जो यात्रा चल रही है, गोदी मीडिया के लोग इसको कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हजारों हजारों की संख्या में तमाम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर ये यात्रा छाई हुई है। हजारों की, लाखों लोग इस यात्रा को अब तक देख चुके हैं, इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं, इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है राहुल गांधी ने पहली दफा मोदी सरकार को बैकफुट पर ढकेल दिया है। और एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार को फंसा दिया है, मोदी सरकार भी इस चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एनडीए हार जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से आंध्र प्रदेश से जो प्रत्याशी चुने गए हैं, अब चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे पवन कल्याण हो, चाहे केसीआर हो, इन सबके ऊपर दबाव है कि आपको इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो हैं उनको वोट करना पड़ेगा। अगर ये वोट नहीं करते हैं तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि सारी बातें एक तरफ, आज की डेट में मोदी और शाह के सामने वोट चोर गद्दी छोड़ और
गो बैक तड़ीपार के नारे लगाना, यकीनन इस पूरी ऊर्जा के पीछे सिर्फ एक और एक ही नाम है, और वो नाम है राहुल गांधी। आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया में मुझे लगता है भारत में छाए हुए हैं सिर्फ राहुल गांधी, और आने वाले समय में सत्ता में बहुत कुछ बड़ा आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। राजनीति में कब कहां क्या हो जाए, 4-5 दिन या एक हफ्ते में सब कुछ घटनाक्रम हो जाता है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।